महाटेट हिस्ट्री सेक्शन के इस जबरदस्त एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम हड़प्पा तहजीब को बिल्कुल एक नए और दिलचस्प अंदाज में समझने वाले हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, सारे अहम हकायक सीधे आपके जहन में बैठ जाएं ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत सीधा सा है। हम इन 5 चीज़ों पर बात करेंगे: अहम दरियाफ्तें, शहर की ज़बरदस्त मनसूबाबंदी, ज़राअत और तिजारत, इस तहजीब के ज़वाल की वजूहात, और आखिर में सबसे अहम एक क्विक रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। हमारा फोकस 100% महाटेट एग्ज़ाम पर है। सोशल स्टडीज़ के इस टॉपिक में हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर बिल्कुल उसी वक्त प्रैक्टिस सवालात देखेंगे। इससे तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो हमारा पहला हिस्सा है अहम दरियाफ्तें और इब्तिदाई खुदाइयाँ, यानी ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जरा पीछे चलते हैं। साल था 1921। पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा के मकाम पर पहली बार खुदाई का काम शुरू हुआ। अब चूंकि पहली दरियाफ्त हड़प्पा में हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा तहजीब या वादी सिंध की तहजीब भी कहा जाता है। अब एग्जाम का सवाल देखें, हड़प्पा के मकाम पर पहली मर्तबा खुदाई किस साल शुरू हुई? बिल्कुल सीधा जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1921। ये साल और जगह दोनों पक्के याद रखने हैं। इसके बाद हड़प्पा से ठीक 650 किलोमीटर दूर जनूब की तरफ दरियाए सिंध की वादी में मोहनजोदाड़ो दरियाफ्त हुआ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन दोनों जगहों से मिलने वाली चीज़ें एक जैसी थीं। तो यहाँ से एमएच का एक बहुत मशहूर सवाल बनता है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से किस सिमत और कितने फासले पर है। जवाब है ऑप्शन बी, जनूब में 650 किलोमीटर। सिमत और फासला दोनों को दिमाग में फिक्स कर लें। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। कमाल की शहरी मंसूबाबंदी, उनका फ़ने तामीर और मशहूर मोहरें। उनकी टाउन प्लानिंग देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। चौड़ी सड़कें बिल्कुल ऐसे बनाई गई थीं कि एक दूसरे को राइट एंगल यानी ज़ाविया कायमा पर काटती थीं। और क्या शानदार ड्रेनेज सिस्टम था। गंदे पानी की निकासी के लिए बाकायदा पक्की और ढकी हुई नालियां थीं। इससे पता चलता है कि वो सफाई के मामले में कितने एडवांस थे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा तहजीब की सड़कें एक दूसरे को किस जाविये पर काटती थीं, तो इसका कंफर्म जवाब है ऑप्शन सी, जाविया कायमा। अब जरा इनकी मोहरों या सील्स पर नज़र डालें। ये ख़ास तौर पर चौकोर यानी मुरब्बा नुमा होती थीं और एक बहुत ही ख़ास पत्थर स्टेटाइट से बनाई जाती थीं। इन पर बैल, भैंस, हाथी और एक ख़याली जानवर जिसका एक सींग होता था, उनकी शक्लें बनी होती थीं। सवाल ये आता है कि ये मोहरें आम तौर पर किस पत्थर से बनती थीं? बिना किसी शक के इसका सही जवाब ऑप्शन बी, स्टेटाइट है। ये नाम तो एग्ज़ाम के लिए रट लेना चाहिए। बर्तनों की बात करें तो उनका स्टाइल बहुत ही मुनफरिद था। लाल रंग की सतह होती थी और उसके ऊपर काले रंग से खूबसूरत डिज़ाइन बने होते थे, जैसे मछली के सपने, पीपल के पत्ते वगैरह। और हाँ, एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि मुर्दों को दफनाते वक्त ऐसे बर्तन लाश के साथ रखे जाते थे। महाटेट में सीधा सवाल आता है कि बर्तनों पर नक्श निगार के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल हुआ, तो जवाब है ऑप्शन बी, लाल रंग की सतह पर काले। ये कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं भूलना है। टाउन प्लानिंग की एक और कमाल की मिसाल मोहनजोदाड़ो का ये दिव्याकल गुस्ल खाना या ग्रेट बाथ है। इसकी डायमेंशंस एग्जाम के लिए बहुत अहम हैं। लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। लेकिन जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो है इसकी गहराई, जो कि 2.5 मीटर थी। पानी रिसने से रोकने के लिए इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। तो मोहनजोदाड़ो के बड़े गुस्ल खाने की गहराई कितनी थी? बिल्कुल ऑप्शन सी, 2.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम ज़राअत और तिजारत यानी फसलों और बंदरगाहों की बात करेंगे। आखिर इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी? जाहिर है, कोई भी बड़ी तहजीब ज़राअत के बगैर नहीं चल सकती। एक बहुत ही बड़ी दरियाफ्त हुई है काली बंगन के मकाम पर, जहाँ से बाकायदा जूते हुए खेत के सबूत मिले हैं। इस दौर में राजस्थान में जौ और गुजरात में नाचनी की फसलें बहुत आम थीं, और तो और ये लोग कपास उगाना भी जानते थे। एग्जाम के लिए याद रखने वाला सवाल ये है कि जुते हुए खेत के सबूत कहाँ से मिले। सीधा जवाब है ऑप्शन बी, काली बंगन। और ज़राअत के साथ साथ बैनुल अक़वामी तिजारत भी अपने उरूज पर थी। लोथल के मकाम पर तो एक पूरी बहरी बंदरगाह यानी डॉकिनाट दरियाफ्त हुआ है। हड़प्पा के लोग
بحر عرب کے راستے تجارت کرتے تھے اور مصر کو اپنا مشہور سوتی کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ مشہور بحری بندرگاہ کس جگہ دریافت ہوئی؟ اس کا لاجواب اور درست آپشن ہے سی، یعنی لوتھل۔ یہ تجارتی مرکز ان کی ترقی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اب چوتھا حصہ، آخر اتنی ایڈوانس تہذیب ختم کیسے ہو گئی؟ زوال کے اسباب کیا تھے؟ اتنی بڑی تہذیب کے زوال کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی۔ بار بار آنے والے خطرناک سیلاب، باہر سے آنے والے حملہ آور اور تجارت کا گرنا، یہ سب اس تباہی کی وجوہات بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش میں کمی، ندیوں کا سوکھنا اور زلزلوں جیسی قدرتی آفات نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اگر امتحان میں سوال آئے کہ ان میں سے کون سا عنصر زوال کا سبب بنا، تو درست جواب ہوگا آپشن ڈی، یعنی مندرجہ بالا تمام۔ یہ ساری وجوہات مل کے اس تہذیب کے خاتمے کا سبب بنی۔ اور اب باری ہے ہمارے آخری حصے کی، حتمی دہرائی اور ہماری اسپیشل ماسٹر چیٹ شیٹ۔ اس ماسٹر چیٹ شیٹ کو اپنے دماغ میں اسکرین شاٹ کی طرح سیو کر لیں۔ 1921 میں دریائے راوی پر ہڑپا کی کھدائی، موہنجو داڑو کا 650 کلومیٹر کا فاصلہ، غسل خانے کی 2.5 میٹر گہرائی، لوتھل کی زبردست بندرگاہ، کالی بنگن کے جوتے ہوئے کھیت، رائٹ اینگل پر کاٹتی سڑکیں اور وہ خاص اسٹیٹائٹ کی مہریں۔ ان ریپڈ فائر پوائنٹس کو دہرانے سے کوئی بھی سوال مس نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے ایک سپر فاسٹ 30 سیکنڈ کے ریویژن کا۔ پہلا، 1921 دریائے راوی، پہلی دریافت۔ دوسرا، زاویہ قائمہ پر کاٹتی ہوئی پرفیکٹ سڑکیں۔ تیسرا، موہنجو داڑو کے غسل خانے کی 2.5 میٹر گہرائی۔ چوتھا، کالی بنگن سے ملنے والے جوتے ہوئے کھیت۔ اور پانچواں، لوتھل کی انتہائی اہم بحری بندرگاہ۔ بس ان 5 فیکٹس کو اسی طرح یاد رکھنا ہے۔ تو آج کا یہ زبردست ایکسپلینر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس طرح ٹو دا پوائنٹ پڑھنے سے ایگزام کی تیاری بالکل سالڈ ہو جاتی ہے۔ اگر اس سیشن سے فائدہ ہوا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کا بھی بھلا ہو۔ اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو پورے نوٹس کی PDF چاہیے تو ابھی کامنٹ میں PDF ٹائپ کریں۔ بس جم کر محنت کرتے رہیں، کامیابی لازمی ملے گی۔